और इधर भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस ने टिप्पणी की है और इसी मामले को लेकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस झूठ बोलने परोसने का काम करती है, झूठ बोलने और परोसने की दुकान है। कांग्रेस ने लोकतंत्र की गरिमा गिराई है। कल कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अशोभनीय टिप्पणी की। कहना है सीएम शिवराज का, राज्यपाल संवैधानिक पद है और पद की मर्यादा रखना चाहिए। सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ से एक और सवाल पूछा। सीएम ने कहा कि आपने वचन दिया था कि संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे। 1.25 साल की सरकार में एक भी स्कूल नहीं खोला गया। कांग्रेस झूठ बोलने की दुकान है, झूठ परोसने की दुकान है। अब वो मेरे बारे में कुछ कहते रहे, मैंने आपत्ति नहीं की, लेकिन कल कमलनाथ जी ने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अशोभनीय टिप्पणी की है और उन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राज्यपाल संवैधानिक पद है, कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे सम्मानीय राज्यपाल जी के बारे में ये कहना है कि उनसे झूठ बुलवाया, ये लोकतंत्र की गरिमा गिराने का काम है। अब झूठे वादे आप करो, सवाल पूछे तो उत्तर ना दो, लेकिन आज मैं फिर पूछ रहा हूं, आप कितने झूठ बोलते हैं। आपने कहा था, वचन दिया था कि संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे। 1.25 साल की सरकार ने एक भी ऐसा स्कूल खोला क्या? अब इसका तो जवाब। और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। जितेंद्र, वचन पत्र को लेकर लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की जो टिप्पणी, उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। राज्यपाल संवैधानिक पद है, बड़ी बात उन्होंने कह दी है। कांग्रेस झूठ बोलने और परोसने की दुकान है। क्या कुछ मायने इस पूरे बयान के? बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कल सदन में जिस तरह से कमलनाथ के जो द्वारा दिया गया बयान है उसको लेकर उन्होंने घोर निंदा जाहिर की। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, उनके बारे में जो गलत टिप्पणी की गई और ये कहा गया है कि राज्यपाल ने झूठ बोला है, तो इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ झूठ बोलने की दुकान है, झूठ परोसने की दुकान है और वो झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके बारे में लगातार कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाती रहती है, मगर वो कभी जवाब नहीं देते हैं। मगर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में कमलनाथ ने झूठ बोला है, जो कि अशोभनीय लोकतंत्र की गरिमा गिराने वाला मामला है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरे मामले पर गंभीर निंदा जाहिर की और इस पूरे मामले में उन्हें एक वचन भी याद दिलाया। जब 1.25 साल की कमलनाथ सरकार थी, उस दौरान वादा किया गया था कि संभाग स्तर पर आवासीय कन्या स्कूल खोले जाएं, मगर वो स्कूल अभी तक उनकी सरकार में नहीं खोले गए थे। इन सारी बातों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को उनके जो है वादे याद दिलाए और साथ ही कल सदन में जिस तरह से जो अशोभनीय बात कही गई उस बात को लेकर उनकी निंदा भी की है। अवंतिका, ठीक है, आप बने रहेगा जितेंद्र हमारे साथ। अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी प्रतिक्रिया इस पर हम लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है और इस बार तो मुख्यमंत्री ने ही कह दिया है कि अगर उनके बारे में कुछ कहा जाए तो ठीक है, लेकिन राज्यपाल तो संवैधानिक पद है, उनके खिलाफ कांग्रेस क्यों बोली? देखिए अवंतिका जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्यपाल को बजट अभिभाषण दिया गया, उसमें सरकार के लिए लगातार ऐसे तथ्य रखे गए जो सही नहीं थे। इसलिए कमलनाथ जी ने पूरी तरह सही कहा और राज्यपाल का भाषण उनका व्यक्तिगत भाषण ना होकर सरकार द्वारा दिया गया भाषण ही होता है, जिसको राज्यपाल को पढ़ना होता है और उसके लिए उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। इसलिए कमलनाथ जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों नहीं बताती है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश पे, इससे ज्यादा बदहाल अव्यवस्था क्या हो सकती है? मध्य प्रदेश में बॉन्ड गिरवी रख के अब कर्जे लेने की नौबत आ गई है और ऐसी सरकार को अगर बोला जाए कि पूरा बजट ध्वस्त हो गया है, पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उसके बाद राज्यपाल जी से महिमा मंडन करवाया गया,
तो ये झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया राज्यपाल जी को। कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाई देती है, जब सच्चाई सामने आ जाती है भाजपा के नेता बौखला जाते हैं। बड़ा सवाल ये भी अजय सिंह जी, आपको लगातार पता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान वचन पत्र को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और उनके जवाब में कमलनाथ जी एक और सवाल पूछ लेते हैं। जरूरी है कि जवाब सामने आए। एक तरफ सवाल भी पूछ रहे हैं सीएम शिवराज, उन्होंने कहा कि आवासीय खेल स्कूल खोले जाने की बात कही थी कांग्रेस ने वचन पत्र में, उसका क्या हुआ? आपसे जवाब चाहेंगे इस पर। देखिए, भाजपा के नेताओं के लिए तो एक बात स्पष्ट है कि झूठ बोलने का रिवाज बाकायदा होना चाहिए। सरकार में 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा है, अपना हिसाब देने की जगह कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं, जबकि हमारे तो 15 महीने का हिसाब भी जनता के सामने है। 18 साल की सरकार का हिसाब कब देंगे? जनता पूछती है बार बार कि मध्य प्रदेश की बदहाल व्यवस्था, चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो, आदिवासी अत्याचार हो, बेरोजगार हो, महंगाई की समस्या हो, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, संविदा कर्मी, सभी तरह की व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं। इन चीजों का हिसाब कब देंगे? और कमलनाथ जी को जनता ने 5 साल के लिए मौका दिया था। चुनी हुई सरकार को गिराकर महापाप करने वाले लोग किस मुंह से जनता से हिसाब पूछ रहे हैं? जनता देगी इन्हें जवाब। निश्चित तौर पर ये बात आम हो चुकी है, साथ ही सब लाजमी है क्योंकि विधानसभा चुनाव इस साल हैं। लेकिन अजय सिंह जी, लगातार जब ये बात सामने आती है कि कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल को लेकर या संवैधानिक पद को लेकर कोई टिप्पणी की गई है, तो बीजेपी के पास भी अच्छा मौका होता है ये बताने का कि संवैधानिक पद का सम्मान कांग्रेस नहीं कर रही है। इस पर क्या आप समझते हैं कि थोड़ा सा चिंतन की जरूरत कांग्रेस की, क्योंकि अपने लिए गड्ढा खोदने का काम कर रही है कांग्रेस इस पर? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, जिस तरह से विधानसभा के प्रावधान है, राज्यपाल जी का अभिभाषण उनका व्यक्तिगत भाषण ना होकर सरकार द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसी को पढ़ने के लिए राज्यपाल जी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। इसलिए कमलनाथ जी ने राज्यपाल जी पर टिप्पणी नहीं की है। महामहिम राज्यपाल जी के पद का अजय सिंह जी, प्रतिक्रिया इस पर हम लेते हैं। बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। नेहा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें, लेकिन अजय सिंह जी लगातार इस बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। जी नेहा जी, मेरा सवाल यही कि कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत भाषण नहीं था राज्यपाल का, सरकार ने जो लिख के दिया वही बोल रहे थे और इसीलिए उनकी तरफ से टिप्पणी हुई है। देखिए, 60-65 साल जिन्होंने राज किया हो केंद्र में अलग अलग राज्यों में, अगर उन्हें प्रक्रिया नहीं पता तो मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा सा शोध करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। पर राज्यपाल महोदय को झूठा कहना और जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ जी ने किया है, ये बेहद ही आपत्तिजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ताल ठोकती है कि कमलनाथ जी का 40 साल का अनुभव है, विभिन्न पदों पर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि राज्यपाल के किस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग होना चाहिए। और आज जब अभिभाषण पे भाषण होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उससे पहले बजट आया भी नहीं है और कमलनाथ जी ने बजट के बारे में टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं। तो देखिए, इनका ये माइंडसेट है, जब भी विधानसभा चलती है विधानसभा में व्यवधान डालना। खुद इनके ही विधायक जो अपने कुर्ते फाड़ लेते हैं फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, ये छपास के लिए कुछ भी करते रहते हैं। जनता के हितों से इनका कोई सरोकार नहीं है। और कमलनाथ जी वही हैं जिन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बताया था। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये आपसी कांग्रेस की जूतम बाजार की स्थिति है, जो एक दूसरे को सुपरसीड करने में लगे हुए हैं। एक तरफ गोविंद सिंह कह रहे हैं कि डिजिटल बजट जो आ रहा है उसका मैं विरोध करूंगा, और कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में 3 दिवस में छत्तीसगढ़ में कहा कि हम अपनी पूरी पार्टी को 2025 तक डिजिटलाइज करेंगे। तो इन्हें तो यही नहीं पता कि किस राह चलना है, किसे नकारना और किसे स्वीकारना। ठीक है, अब चलिए देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, कल क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।